जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू सैनिक समाचार। भूतपूर्व सैनिकों पर 2 साल की रोक। जी हां साथियों, एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ा आदेश निकला है कि यदि भूतपूर्व सैनिक गलत जानकारी देते हैं तो 2 साल की रोक उनके ऊपर लगाई जाएगी, उनको डिबार कर दिया जाएगा, उनको बैन कर दिया जाएगा। जी हां साथियों, ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है भूतपूर्व सैनिकों द्वारा जो सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन किया जाता है उससे। जी हां, भूतपूर्व सैनिकों को रिटायरमेंट के बाद एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन के तहत केंद्र और राज्य सरकार के विभागों में रिजर्वेशन प्राप्त है। और रिटायरमेंट की जानकारियों को लेकर कुछ जानकारियां हैं जो रिक्रूटमेंट के लिए, एग्जामिनेशन के लिए जो फॉर्म होता है उसमें भरनी होती है। और ऐसा देखने में आया है कि कुछ भूतपूर्व सैनिक गलत सेवानिवृत्ति की जानकारियां जो एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते समय उसमें भर देते हैं। तो ये मामला अब ऊपर तक पहुंच चुका है और एक लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन जारी हुआ है 17 जून 2026 को। आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी डीओपीटी, नॉर्थ ब्लॉक, न्यू दिल्ली की ओर से ये लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन जारी हुआ है, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए हिदायत दी गई है कि इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट, कि ये भारत सरकार के संज्ञान में आया है that some ex servicemen यानी कुछ भूतपूर्व सैनिक are furnishing wrong oblique false data related to their retirement details in the application forms for various government examinations। यानी भूतपूर्व सैनिक सरकार के लिए जो सरकारी भर्तियां निकलती है उसके लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं उसमें गलत सेवानिवृत्ति की जानकारियां भर रहे हैं। All candidates are hereby instructed to provide correct and accurate information regarding date of retirement, discharge from service, pension details, service particulars, and other relevant data while applying for government examinations। तो हिदायत दी गई है कि जो ऐसे भूतपूर्व सैनिक रिसेटलमेंट के तौर पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो उनमें बिल्कुल सही जानकारी ही भरें, अपनी रिटायरमेंट से जुड़ी हुई, डिस्चार्ज से जुड़ी हुई, पेंशन से जुड़ी हुई और सर्विस पर्टिकुलर और अदर जो पेंशन पर्टिकुलर है वो बिल्कुल सही तरीके से भरें। इट इज मेड क्लियर दैट if any ex-serviceman candidate is found to have furnished wrong, false or misleading information related to his retirement or service particular, यानी आज के बाद यदि कोई भी भूतपूर्व सैनिक यदि ये पाया जाता है कि वो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरते समय गलत जानकारी देता है या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देता है उसके रिटायरमेंट और सर्विस पर्टिकुलर से जुड़ी हुई, तो ऐसे भूतपूर्व सैनिकों पर 2 साल का बैन लगा दिया जाएगा, उनको डिबार कर दिया जाएगा। 2 साल तक वो किसी भी सरकारी भर्ती में एपियर नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी डिबार हो जाएंगे और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी जो पीएसयू है, सेमी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, उनमें भी वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो बड़ी अपडेट है दोस्तों, सभी भूतपूर्व सैनिकों को सावधान रहने की आवश्यकता है कि आगे आप किसी भी भर्ती में आवेदन कर रहे हैं तो उस आवेदन में जो जानकारियां हैं आपके रिटायरमेंट से जुड़ी हुई, आपके जो सर्विस पर्टिकुलर है, आपकी जो पेंशन जानकारी है या पेंशन से रिलेटेड जो दूसरी इंफॉर्मेशन है, आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट को लेकर जो जानकारियां हैं वो आप सही से भरें। यदि आप गलत जानकारियां भरते हैं और सरकार के संज्ञान में ये बात आ जाती है तो आपको अगले 2 साल तक किसी भी सरकारी भर्ती में आवेदन करने के लिए डिबार कर दिया जाएगा, यानी आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, चाहे आप केंद्र सरकार में कर रहे हो, चाहे राज्य सरकार में कर रहे हो, चाहे पीएसयू में कर रहे हो। और साथ में देखिए आप, दिस इश्यूज विद द अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी, और ये निर्णय डीओपीटी ने नहीं लिया है, इसको भारत सरकार के जो सक्षम प्राधिकारी है उनसे पहले अप्रूवल ली गई है और उसके बाद ही ये लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है। दोस्तों 17 जून 2026 के बाद कोई भी भूतपूर्व सैनिक
फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें। देखिए, अक्सर एक सैनिक सेवानिवृत्त नहीं होता है, लेकिन उसने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए आवेदन कर दिया होता है, रिटायरमेंट की डेट नहीं मिली हो, उसके बावजूद वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार और पीएसयू में यदि कोई भर्तियां निकल रही है, नौकरियां निकल रही है, तो उसके लिए आवेदन फॉर्म भर देते हैं। उसमें पूछा जाता है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं, क्या आपको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस प्राप्त है, तो यस करते हैं तो वहां पे डेट ऑफ रिटायरमेंट पूछते हैं, और इस डेट ऑफ रिटायरमेंट में कोई भी एक डेट ऑफ रिटायरमेंट भर देते हैं, क्योंकि डिस्चार्ज लेटर अभी तक रिकॉर्ड ऑफिस से प्राप्त हुआ नहीं होता है। और इसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि इस प्रकार की गलत जानकारियां फ्यूचर में यदि कोई भरेगा तो उसको 2 साल तक बैन कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, कोई सैनिक रिटायरमेंट लेके आता है और 2 साल तक वो फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए काफी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि रिटायरमेंट के 5 साल तक ही आपको एक्स सर्विसमैन स्टेटस के तहत फॉर्म अप्लाई करने के लिए छूट मिलती है। कुछ विभागों में ये ज्यादा होती है, लेकिन ज्यादातर विभागों में 5 साल तक एक्स सर्विसमैन का स्टेटस दिया जाता है। उसके बाद आप अप्लाई करते हो तो आपको अपने जनरल कोटा से अप्लाई करना पड़ता है। तो सावधान रहे, सतर्क रहे, गलत जानकारी ना दें, और रिटायरमेंट की डेट जब आपको मिल जाए, आपके पास डिस्चार्ज ऑर्डर आ जाए, तभी आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करें। इस लेटर की कॉपी सभी मिनिस्ट्री को दे दी गई है, जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स है उनको भी दे दी गई है, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उनको भी इस लेटर की कॉपी जारी कर दी गई है। तो फ्यूचर में ऐसे मामले पकड़े जाएंगे, और आप ऐसे मामलों से बचने के लिए सही जानकारी भरें और बैन लगने से बचें। यदि जानकारी, इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हर साल हमारे लाखों भूतपूर्व सैनिक है जो सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं। कहीं ना कहीं उनसे गलत जानकारी जानबूझ के या अनजाने में यदि भरी जाती है, तो इस प्रकार की जो बैन का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में आपसे जुड़ी हुई किसी अन्य और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।